नमस्कार। मैं पीएन सिंह सिसोदिया आज पुनः डिस्टिलरी गुरु का चैनल पे तीसरा एपिसोड लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक है स्टार्च। ग्रेन से अल्कोहल कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए ग्रेन कौन कौन से ग्रेन है और उसका स्टोरेज प्रिजर्वेशन कैसे किया जाए, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। पिछली बार जो हमने बात की थी वो था मोलासेस। मोलासेस सुक्रोज बेस्ड था। सुक्रोज में ग्लूकोज फ्रक्टोज बन करके दो मालिक्यूल जो है सुक्रोज बना था, जिसको फर्मेंट इन्वर्जन करने के लिए इन्वर्टेज एंजाइम और फर्मेंटेशन के लिए यूज करते थे। आज जो स्टार्च है, स्टार्च में और सुक्रोज में क्या डिफरेंस है, पहले इस पर हम चर्चा कर लें। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स चेन है जो ब्रेक होने पर केवल ग्लूकोज बनाता है, जबकि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके बना होता है। वहां पे इन्वर्टेज एंजाइम और जाइमेज एंजाइम से अल्कोहल बन जाता है। स्टार्च से एमाइलेज एंजाइम से स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट का चेन है, डबल मॉलिक्यूल है, वो ब्रेक होकर के ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से अल्कोहल इथेनॉल बनता है। अभी जो मुख्य स्रोत हमारे भारत में चल रहा है, एक राइस और दूसरा मेज। डैमेज फूड ग्रेन्स में ब्रोकन राइस या जो एफसीआई में ग्रेन खराब हो गया है उसको यूज किया जाता है, और दूसरा फ्रेश जो सरप्लस राइस है वो भी एफसीआई से एक फिक्स रेट पे जो लगभग 22 रुपए 22.5 रुपए है उस पे दिया जाता है। लेकिन जो दूसरा मुख्य है मक्का, मेज वर्ल्ड का सबसे बड़ा इथेनॉल का सोर्स है। यूएस में या अन्य देशों में भी बहुत ज्यादा मक्का पैदा किया जाता है और उसको पोल्ट्री फीड या स्टार्च के साथ में इथेनॉल के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। मेज में एक वर्ष में 3 फसल भी हो सकती है, पानी की आवश्यकता कम होती है और ये इसमें भरपूर पैदावार की गुंजाइश है।
अभी और आगे इस पर रिसर्च करके बढ़ जाएगा। मेज में स्टार्च का परसेंटेज कम होता है, जो लगभग 62 63 के आसपास है, जबकि राइस में 71 72 तक आता है। मेज के स्टार्च को बढ़ाना है, इस पे रिसर्च चल रहा है, और अभी 50% से अधिक इथेनॉल की सप्लाई ये ग्रेन से हो रही है, जिसमें 80% से अधिक मेज से हो रहा है। इसके साथ में और भी ग्रेन से बनाया जा सकता है, लेकिन अवेलेबल यही दोनों हैं। इसकी रिकवरी राइस से 450 460 लीटर पर टन आ जाता है, और मेज से 380 390 लीटर प्रति टन आता है, जो आगे बढ़ने के चांसेज हैं और एफिशिएंसी बढ़ा करके इसको किया जा सकता है। लेकिन ग्रेन में इसको स्टोर करना भी, प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रखें, कहां रखें, ये जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मली बैग में रखा जाता था, लेकिन आज इस समय अगर हम प्रिकॉशनरी लेकर चलेंगे या बड़े रूप में रखना है, तो साइलो का प्रयोग किया जा रहा है। साइलो अभी डायग्राम में दिखाया जा रहा है। इसको देख करके आप समझ जाएंगे, जस्ट ये ऊपर से इसमें फीड हो रहा है और नीचे से कंजम्पशन के लिए जा सकता है। इसका प्रॉपर वेमेंट होता है। अंदर में प्रिकॉशनरी एयर जाने की संभावनाएं को अवॉइड किया जाता है। मॉइस्चर टेन % के बिलो रखा जाता है, जिससे ग्रेन का डिस्ट्रक्शन न होने पावे, स्टार्च का डिस्ट्रक्शन न होने पावे। इस स्टोरेज में इसको पीएलसी बेस कंट्रोल किया जाता है। मॉइस्चर की मॉनिटरिंग, टेम्परेचर की मॉनिटरिंग और स्टार्च की मॉनिटरिंग, इसको ऑटो कंट्रोल करके इसको प्रॉपरली प्रिजर्व किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर हम ऑलरेडी इन्फेक्टेड ग्रेन को परचेज करके स्टोर कर रहे हैं,
तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए बेटर यही है कि हम फील्ड से ही, फार्म से ही परचेज करने का प्रयास करें और मॉइस्चर बिलो 10 वहीं से कंट्रोल कर लें, तो आगे हमारा स्टार्च का लॉस नहीं हो पाएगा और हमारी रिकवरी अच्छी मेंटेन हो जाएगी। ये मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार को मॉइस्चर आ जाने के बाद फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज करके आगे क्वालिटी पे प्रॉब्लम आएगी, फर्मेंटेशन में दिक्कतें आएंगी। इसलिए प्रिकॉशनरी हम पहले से ही स्टार्च को चेक करें, उसके अंदर इन्फेक्शन क्या है, फ्रेश ग्रेन को अलग रखें और कुछ अगर डैमेज है, कुछ इन्फेक्टेड है, तो उसको अलग रख करके अलग से ही उसको यूज करें, एक साथ में स्टोर न करें। हम स्टोरेज कितना बनाना चाहिए, एक प्रश्न भी आता है। 15 दिन से लेकर के 2 महीने या 3 महीने का स्टोरेज एक नॉर्मल होता है। जिस समय क्रॉप का सीजन होता है, जब क्रॉप निकलता है, उस समय ही ले करके और स्टोर कर लें और फिर नए क्रॉप तक उसी से चलावें, इतना स्टोरेज कर लें तो ये सफिशिएंट हो सकता है। अब इस ग्रेन में मेन स्टार्च है और इससे इथेनॉल का प्रोडक्शन करना या अल्कोहल बना करके उसको एनए बना करके यूज करें, ये दोनों क्वालिटी अच्छी बन जाती है। आज का टॉपिक हम यहीं बंद करते हैं और अगली बार हम जो मुख्य पार्ट आएगा फर्मेंटेशन, उस पर चर्चा करेंगे और उसको गहन रूप से अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।